ये है हमारा क्लास 9 ICSE बोर्ड सिविक्स का चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चैप्टर 3 में क्या पढ़े हैं? फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये 4th चैप्टर है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। ठीक है, DPSP है क्या? ये एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट बनाती है, एक ऐसी स्कीम्स बनाती है जिससे जो हमारे स्टेट की में, जो हमारे इंडिया की कंट्री की, वो क्या, जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो, जो इलनेस है या जो भी लिटरेसी रेट है वो बढ़े, इलिटरेसी ख़त्म हो, ये सब चीज़ों के लिए स्कीम बनाती है जिससे हमारा नेशन क्या है, एक नेशन जो है वो डेवलप हो सके, जो हमारे नेशन के लोग हैं, जो सिटीजन हैं, एक लाइफ जो है वो एक अच्छे से जी सके। ठीक है, DPSP के बारे में आर्टिकल 36 to 51 के बीच में लिखा हुआ है, मीन्स 36 से 51 में DPSP के बारे में दिया हुआ है। किस पार्ट में? पार्ट 4, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 में DPSP के बारे में बताया गया है। ये सब चीज़ें हैं। अब ये मतलब पॉवर्टी, इलिटरेसी, लोगों से ज़बरदस्ती वर्क कराना, वेजेस कम देना, ये सब चीज़ें कहाँ से आई थी? ब्रिटिश से आई थी। मतलब ब्रिटिशर्स कैसे करते थे? ज़बरदस्ती वर्क कराते थे, वेजेस कम देते थे, मीन्स जो उन्हें पैसे देते थे वर्क का वो बहुत ही कम देते थे। कभी ऐसा हुआ कि दे दिए, कभी नहीं दिए, काफ़ी ज़्यादा लेट दिए, ये सब चीज़ें थी। एक गंदे एरिया में उन्हें रखा जाता था, जो फैक्ट्री में लेबर थे जिनसे वर्क कराते थे, और फूड भी, मीन्स खाना भी उन्हें सही से नहीं दिया जाता था, अच्छा खाना नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें क्या थी? पढ़ने लिखने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ब्रिटिश से। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसके लिए भी बना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ऐसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें यही DPSP में ये चीज़ करना है। उसमें यह है कि गवर्नमेंट को एक ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिससे हमारे कंट्री की पॉवर्टी ख़त्म हो, लिटरेसी रेट बढ़े, जो लोग जिन्हें वर्क नहीं मिला उन्हें वर्क मिले। किसी भी स्टेट में जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उसको डेवलप करें जिससे जो वर्कर्स हैं उन्हें भी एक काम मिले, उन्हें भी वेजेस मिले और हमारी कंट्री भी डेवलप हो। DPSP में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ये बताया गया है। नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नेचर कैसा है? नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स लॉ। ये कोर्ट्स लॉ में नहीं आता है, मतलब कोर्ट जो है इस पे कोई चेंजेस नहीं कर सकती है। कोई गवर्नमेंट स्कीम बनाई है, उस पर कोर्ट का कोई अधिकार नहीं कि उस स्कीम को चेंज कर सके। और मान लीजिए कुछ लोगों को अगर वो स्कीम नहीं मिल पा रही है, वो जो स्कीम बनाए हैं वो उन्हें नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, वो नहीं उस पर आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकती है। समझ में आया? नेक्स्ट है इट्स लाइक अ चेक पेबल बाय इट्स कॉन्वेंस। ये क्या है? ये चेक की तरह है। जो बैंक है, पेबल बैंक है, वो अपने सुविधानुसार उस चेक को प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेम ऐसा ही है कि स्कीम में बहुत, मतलब जो अलग अलग स्कीम है जिसे वो लग रहा है कि उसे प्रोवाइड करना चाहिए, जिसे प्रोवाइड हो पा रही है उससे हो पा रही है, जिसे नहीं हो पा रही है वो नहीं कुछ कर सकता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं, इसको हर दिन चेंज भी किया जा सकता है। मतलब अब जैसे आज कुछ स्कीम बना दिया, उसको 2-3 दिन लागू किए,
कुछ टाइम के लिए लागू किए, फिर चेंज कर दिए, फिर उसमें चेंजेस ला दिए। तो ये सब चीज़ें इसमें होता रहता है। ऐसा कोर्ट्स के लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाए हुए हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो राइट्स हैं वो कुछ दिन के लिए बनाए, नहीं समझ में आया फिर चेंज कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे हाँ, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट उस पे इंटरफेयर करती है। कुछ एक्ट मतलब जैसे जमींदारी अबॉलिशन एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट। जमींदारी अबॉलिशन एक्ट क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। पहले क्या होता था, जो एक जमींदार होते थे, ठीक है, मतलब जिनके पास, जिस इंसान के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, वो काफ़ी मतलब एक गांव में है, उसे काफ़ी एग्रीकल्चरल लैंड को अपने कब्जे में कर लिया, अपने मतलब ये खरीद लिए उस ज़मीन को। इसके बाद उस लैंड में जो भी गांव के लोग थे या जो लेबर्स थे उनसे ज़बरदस्ती उस लैंड में फार्मिंग करवाते थे। जो भी एग्रीकल्चर होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था उससे, उसको भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो इतना वर्क कर रहे हैं तो उन्हें उतना मिलना चाहिए, ऐसा नहीं था। और बहुत ज़्यादा वर्क कराते थे और फिर जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको बेच करके वो ज़मींदार और ज़्यादा अमीर हो जाता, मीन्स रिच हो जाता था। लैंड को मतलब जो लैंड है, मान लीजिए किसी जो स्मॉल विलेजेस हैं उसमें कुछ पुअर लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसमें वो एग्रीकल्चर अपना कर रहे हैं, उसमें भी ज़मींदार ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लेते थे। ये सब चीज़ों को कोर्ट ने ख़त्म की है, ठीक। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या है, जो वेजेस है मीन्स उन्हें इनकम मिलनी चाहिए, वो वर्क के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लगातार उनसे 20 आवर्स वर्क करा रहे हैं, 18 आवर्स वर्क करा रहे हैं, फैक्ट्रीज में, माइंस में, या और भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा रहे हैं, लेकिन वेजेस बहुत कम दे रहे हैं। मेन को वेजेस अलग दे, उसी वर्क के लिए, उसी काम के लिए जो मेंस हैं उनके लिए अलग वेजेस दे रहे हैं, उन्हें ज़्यादा दे रहे हैं, वुमेन्स को कम दे रहे हैं, चिल्ड्रन से भी ज़बरदस्ती वर्क करा रहे हैं। तो इस एक्ट को भी कोर्ट ने ख़त्म की है, ठीक है। इस एक्ट को ख़त्म करने का मतलब ये है कि इस एक्ट को चलाए हैं कि मिनिमम वेजेस नहीं होना चाहिए। कोई वर्क जिस हिसाब से कर रहा है उस हिसाब से उन्हें वेजेस मिलनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए बोथ मैन और वुमेन में भी और कास्ट रिलीजन में भी, कि इक्वल वेजेस उन्हें मिलने चाहिए, ठीक है। जमींदारी भी खत्म हुई है। नेक्स्ट है 31C आर्टिकल इन 1971। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 31C में ऐड कब हुआ है? 1971 में, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये चीज़ नहीं थी, फिर इसको 1971 में आर्टिकल 31C में ऐड किया गया है। किसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम नॉट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्ट मतलब ये तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, लेकिन ये राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लागू नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम बनाई गई है, कोई स्कीम बनाई गई है, अब राइट टू इक्वालिटी, अब वो स्कीम किसी और लोगों के लिए है, उस पर सब लोग उस स्कीम को मतलब फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो उस पर ये नहीं होगा कि राइट टू इक्वालिटी है, हमें सबको एक बराबर ये स्कीम का फ़ायदा मतलब मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर फॉलो नहीं होती है, और राइट टू फ्रीडम में भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें फ्रीडम मिली है कि हम ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए, सब चीज़ भी हमें लाभ उठाना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे नहीं होता है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है इकोनॉमिक प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इकोनॉमिक प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या है कि कोई भी जो स्कीम्स बनाई जाती हैं उसके बारे में कि सोशली कैसा होना चाहिए और इकोनॉमी पर बेस्ड कैसे होना चाहिए। इंश्योर लिवलीहुड, कोई भी स्कीम बन रही है तो उस पर यह ध्यान देना चाहिए कि लिवलीहुड जो मीन्स लोग की जो मतलब जो लाइफ है उनकी उस पर इफेक्ट ना पड़े। इफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, उस स्कीम से उससे बैड इफेक्ट ना पड़े। और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो उनकी लाइफ है, ठीक है, कोई जो उनकी लाइफ है जो जैसे लोग जी रहे हैं उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि जो उनकी लाइफ बेटर हो जाए, ठीक है। जैसे पुअर लोग हैं, उन्हें ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा फूड एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें उसमें क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए अलग से स्कीम बनाना चाहिए, अलग से बनाना चाहिए कि जो वो पुअर लोग हैं उन्हें बेटर फूड प्रोवाइड हो सके, ठीक है। और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब बहुत से वर्क होते हैं, बहुत से बिजनेस में, किसी वर्क फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इंसान को उस काम को सौंप दें। मतलब जैसे बहुत ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं, उसमें भी अब एक ही इंसान उस फैक्ट्रीज को देखेगा, गुड्स को बेचेगा, खरीदेगा, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, इससे सिर्फ उन्हीं के पास पैसा आ रहा है और ज़्यादा लोग क्या हो रहा है, वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूट इक्वल नहीं हो पा रही है, मतलब ढंग से वेल्थ जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, दूसरे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ में। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, मैन हो वुमेन हो कोई भी हो, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलनी चाहिए, मीन्स इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। मान लो कुछ वर्क है जो हार्ड वर्क है तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो कम वर्क है उन्हें कम पैसा मिलना चाहिए, मतलब जिस हिसाब से वो रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है वर्क सेम है, मैन कर रहा है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा, मतलब और वुमेन कर रही है तो उनके लिए कम पैसे, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इक्वल पे सॉरी इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सॉरी गलत बोल दिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। चाइल्डहुड एंड यूथ प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि चाइल्डहुड और यूथ एक्सप्लॉयटेशन से बचें, ठीक है, उनका शोषण ना हो, उनसे ज़बरदस्ती वर्क ना किया जाए। ज़बरदस्ती चाहे वो किसी भी काम में हो, उनसे ज़बरदस्ती वर्क नहीं करा सकते हैं। वुमेन्स हैं, उनसे भी ज़बरदस्ती वर्क किसी भी फील्ड में नहीं कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन, जिन लोगों के पास वर्क नहीं है उन्हें वर्क देना चाहिए, मीन्स जो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वह इन काम करेंगे, उन्हें पेमेंट होगी, उन्हें वेजेस मिलेंगे, जिससे वो अपनी लाइफ जी सकते हैं, एक बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें काम नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे, ठीक है। अगर उन्हें वेजेस नहीं मिल रहे, उनके पास पैसे नहीं है, तो अपनी लाइफ को बेटर नहीं जी सकते हैं, अच्छे तरीके से नहीं स्पेंड कर सकते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा भी कुछ करना चाहिए जिससे जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्हें वर्क करने की, काम करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें काम मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। हर एक इंसान को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मीन्स कुछ स्कूल्स बनवाने चाहिए, कुछ कॉलेजेस बनवाने चाहिए, ठीक है, जिससे
जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वहाँ पर जा कर के एजुकेशन को अच्छे से प्रोवाइड कर सके, ठीक है, उसको नॉलेज गेन कर सके। अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो फी कॉलेज है, उनमें काफ़ी ज़्यादा फीस है, जो पुअर पर्सन है वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, इससे क्या होगा, वो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है कॉलेजेस बनवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है, तो उसमें बच्चे फ्री में वहाँ पर नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ पिछड़े इलाका होते हैं, कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, काफ़ी दूर दूर तक है, वहाँ पर भी बच्चे बहुत दूर नहीं जा सकते नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकते हैं। इससे वहाँ पर भी स्कूल्स को बनवाना चाहिए, रूरल एरियाज़ में भी, जहाँ पर बच्चे आसानी से नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है लिविंग वेज। लिविंग वेजेस मतलब है कि वर्क हो रहा है तो उसके लिए इतना वेजेस उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें इतनी इनकम हो, मतलब इतने पैसे मिलने चाहिए को जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से उन्हें वेजेस मिलने चाहिए, जिससे वो जो उनकी लाइफ है वो अच्छे से जी सके, ठीक है। मान लीजिए कोई लेबर वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको काफ़ी कम वेजेस दिया जाए जिससे वो अपनी लाइफ भी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो ढंग से खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योर द वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उन्हें सिक्योर करना चाहिए। सिक्योर मतलब जैसे कुछ ऐसे स्कीम चलाना चाहिए, जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उन्हें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? उन्हें कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए जिससे, अब जैसे ऐसी फैसिलिटी जो फैक्ट्रीज में वर्क करें, इंडस्ट्रीज में, तो जो हेल्थ में काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं, इतने ज़्यादा पोल्यूशन होते हैं, बहुत सी गैसेस होती हैं, बहुत से केमिकल्स में रहते हैं, तो उनसे उनकी हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है। ऐसा होना चाहिए कि उनकी जो भी कॉस्ट होगी, मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो कौन सॉल्व करेगा? गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए फ्री होने चाहिए, या फिर नहीं फ्री तो कुछ कम में होने चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो है, ये DPSP में लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल में। नेक्स्ट है प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहाँ पर कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज बना दें, जिससे बहुत से वुमेन्स हैं, बहुत से मेंस हैं जो वहाँ पर वर्क करें, और जिससे उनकी वेजेस भी मिले, मतलब उन्हें भी पैसे मिल रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्री है, उससे भी बहुत से गुड्स बन रहे हैं, बहुत से सामान बन रहे हैं, उससे भी मतलब नेशन को भी, मतलब नेशन भी हमारा क्या हो रही है, और डेवलप हो रही है, ठीक है। रूरल एरियाज में भी फैक्ट्रीज होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। रूरल एरियाज बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटे एरियाज में, गांव के एरियाज में कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कुछ छोटे सामान बनने चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज है, मीन्स जहाँ कपड़े बनते हैं, बुनाई होती है, ये सब चीज़ें की फैक्ट्रीज बनाना है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल में क्या है? सोशल जस्टिस। जो सोशल जस्टिस है वो वीकर सेक्शन को भी मिलना चाहिए। वीकर सेक्शन में जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उन्हें भी पूरा जस्टिस, जो सोशल जस्टिस मिलता है, दूसरे लोगों को भी मिलता है, वो वीकर सेक्शन को भी मिलना चाहिए, ठीक है। वीकर सेक्शन में जैसे SC है और ST में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर एंड हार्मफुल ड्रग्स। जो लिक्वर है मीन्स जो भी हार्मफुल ड्रिंक्स हैं या फिर हार्मफुल ड्रग्स है,
ये सब चीज़ों पर प्रोहिबिशन मीन्स इन सब चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, ये सब किसके लिए है? ये गवर्नमेंट के लिए। जो डीपीएसपी है ये सब गवर्नमेंट के लिए, इसमें कोर्ट्स के लिए मतलब कोर्ट का इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है उसके लेवल को और इम्प्रूव करना चाहिए। जो भी पुअर हैं उनके पास फूड अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उन्हें और अच्छे लेवल का न्यूट्रिशन उन्हें मिलना चाहिए और अच्छा फूड उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए। विलेज पंचायत बनानी चाहिए जिससे जो भी विलेज में उसमें इम्प्रूवमेंट होना है, जो भी विलेज के वेलफेयर के लिए है वो होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज बनवाना है कहाँ पर? रूरल एरियाज में। इसके पहले प्रिंसिपल में भी हम बताए हैं, जिससे लोगों को वेजेस मिल सके और वो इंडस्ट्री भी क्या हो, एक बड़ी बन जाए, उससे भी इनकम होने लगे। नेक्स्ट है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज करना और एनिमल हस्बेंड्री मीन्स मॉडर्नाइज मतलब जो भी एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग हो रही है उसको मशीन के थ्रू करें, जिससे जो टाइम है वो बचेगा। और भी ऐसी चीज़ें का यूज़ करें जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मतलब ऐसे केमिकल्स नहीं यूज़ करने हैं कि जिससे पोल्यूशन हो, मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे प्रोडक्शन भी हो और पोल्यूशन भी ना हो। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इसको भी बढ़ाना चाहिए। जैसे जो घी है मीन्स बटर है, चीज़ है, मिल्क है, ये सब चीज़ों का भी और प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, उसके लिए भी मतलब एक रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एग्रीकल्चर वो काफ़ी कम रेट में फार्मर से लिया जा रहा है, ऐसा नहीं। एक ऐसे रेट पे लेना चाहिए जिससे फार्मर्स को भी नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ काउज। जो काउज को स्लॉटर करते हैं मीन्स जो काउज को मार देते हैं, और वो करते क्या है, उसकी जो स्किन होती है उससे लेदर की चीज़ें बनाते हैं, शूज़ बनवाते हैं, बैग्स बनवाते हैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो, काउज को मारना बंद हो। ठीक है, जो काउज की हत्या कर देते हैं उस चीज़ों को बंद करना। नेक्स्ट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो 14 एज तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है उन्हें फ्री और कंपल्सरी होनी चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए। उसके लिए जो 14 के नीचे एज के बच्चे हैं, 14 तक के जो चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए और उन सब बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये क्या था? गांधीयन प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मॉन्यूमेंट्स। हमें एनवायरनमेंट, जो फॉरेस्ट है, जो एनवायरनमेंट है, उसे प्रोटेक्ट करना है। जो मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, रेड फोर्ट है और ताजमहल है, ये सब मॉन्यूमेंट्स ही है, इन्हें हमें बचा कर रखना है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ये है किसमें? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और मॉन्यूमेंट्स में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जो लोग हैं उन्हें पूरा जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नेक्स्ट में, तो पहले हम जस्टिस के बारे में देखते हैं। जस्टिस में कुछ लोग हैं जिनके पास उतना एफर्ट, मान लीजिए कोई उन्हें प्रॉब्लम हो गई, कोई केस है, वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि कोई लॉयर को, अच्छे लॉयर को ले सके, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी जानकारियां ले सके, कोई गाइड कर सके। तो ये सब चीज़ें भी होना चाहिए कि जो पुअर पीपल है, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे स्कीम्स होनी चाहिए जो उन्हें क्या कर सके, उन्हें उस चीज़ के बारे में बता सके, ठीक है, उन्हें गाइड कर सके।
जस्टिस पाने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये प्रिंसिपल है इंटरनेशनल में पीस और सिक्योरिटी के लिए। हम कुछ ऐसे भी होना चाहिए जिससे इंटरनेशनल लेवल में हमारे नेशन में पीस बना रहे, ठीक है, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं वॉर ना हो, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है, क्लियर हुआ। और कुछ सिक्योरिटी जैसे मिलिट्री है या फोर्स में है या फिर जो नेवी है, ये सब सिक्योरिटी ही है हमारे नेशन के लिए, जो सिक्योरिटी कर रही है, उसके लिए भी अलग से स्कीम्स होनी चाहिए, ठीक, क्लियर हुआ इतना। कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं, मतलब डीपीएसपी के जो क्रिटिसिज्म है। अब ये सब ऐसी चीज़ें हैं, डीपीएसपी में जो भी स्कीम्स रहती हैं, ये इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी लागू कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स्ड है नहीं कि अभी ही लागू करना है, इस टाइम पे करना है, या इसको चेंज नहीं कर सकते, एकदम फिक्स हो गया जो हो गया, ऐसा नहीं है, इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। और ये कोर्ट के ऊपर नहीं आता कि मान लीजिए कोई मतलब जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने की है उसे उस इंसान को नहीं मिल रही है, तो उसे वो कोर्ट में लड़ाई लड़ सके उस चीज़ के लिए कि हमें ये प्रोवाइड नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें। इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे ये है, इससे हमारा नेशन क्या होगा, डेवलप हो सकेगा, एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा, एक अच्छा कंट्री बन जाएगा। लोगों को, मतलब जो पुअर है, जो पुअर पीपल हैं, उन्हें भी काफ़ी चीज़ें, जैसे न्यूट्रिशन भी उनका बढ़ जाएगा, एजुकेशन भी उनकी प्रोवाइड होगी। इससे हमारा नेशन क्या होगा, एक गुड नेशन बनेगा, ठीक है, एक बेटर नेशन बनेगा, डेवलप्ड कंट्री। और है, इससे गवर्नमेंट को भी मेजर किया जा, मतलब गवर्नमेंट का भी देखा जा सकता है कि हाँ ये गवर्नमेंट कितना वर्क कर रही है। गवर्नमेंट का वर्क इसी चीज़ पर देखा जाता है कि वो कितने लोगों के लिए भला, मतलब ऐसा काम कर रही है जिससे लोगों की भलाई हो रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ फ़ायदे हैं। लोगों को वर्क मिल रहा है, लोगों को एजुकेशन मिल रही है, ये सब किस में आ रहा है, डीपीएसपी में। समझ में आ गया? चैप्टर क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 आई थिंक इलेक्शन है, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ से हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।